आज क्लास 10 की एक्सरसाइज 9B और 9B का पहला सवाल है, कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है। खंभे की ऊंचाई और परछाई दोनों बराबर है। खंभे की ऊंचाई और परछाई दोनों बराबर है। मान लो कि माना खंभे की ऊंचाई बराबर h, माना खंभे की ऊंचाई बराबर h, तो परछाई खंभे के समान है। खंभे के समान है तो परछाई भी h हो जाएगी। अगर खंभे की ऊंचाई अगर h है और परछाई जो है वो खंभे की क्या है, समान है, तो यहाँ पर परछाई बराबर भी h। ये अगर h है तो ये भी आपकी h है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकालना है, थीटा निकालना है, उसका उन्नयन कोण निकालना है। त्रिभुज एबीसी में BC बटे AB बराबर tan थीटा, H बटे H बराबर tan थीटा, 1 बराबर tan थीटा, और tan थीटा भी एक किसका मान है, tan 45 अंश का मान है। tan 45 बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 45 अंश। परछाई और लंबाई जब दोनों बराबर है तो उसका थीटा कितने अंश का हो जाएगा, 45 अंश का हो जाएगा। ये सवाल नंबर पहला हो गया। बहुत छोटे छोटे सवाल है। किसी स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण टेंजेंट उसकी छाया के शीर्ष पर 3/4 है, तो स्तंभ की ऊंचाई और छाया का परछाई या छाया की लंबाई का अनुपात ज्ञात करना है। कि स्तंभ और स्तंभ की परछाई, स्तंभ की ऊंचाई h मान ली और छाया हमने कितनी मान ली, x, ठीक है। स्तंभ की ऊंचाई h है और उसकी छाया x है, और इसका टेंजेंट का मतलब होता है tan थीटा का पूरा मान है। टेंजेंट माने tan थीटा का पूरा मान है, कितना है, 3/4। A, B और C इसकी ऊंचाई और परछाई का अनुपात ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABC में BC बटे AB बराबर tan थीटा, BC बटे AB बराबर tan थीटा, लंब बटे आधार बराबर tan थीटा के, ठीक है। तो H बटे X बराबर tan थीटा, यानी टेंजेंट का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 3/4। तो यहाँ पर ऊंचाई अनुपात छाया बराबर 3/4, ऊंचाई और छाया का अनुपात आ जाएगा। तीसरा नंबर, 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी के एक बिंदु पर अवनमन कोण 30 अंश है। बिंदु की मीनार के पाद से दूरी ज्ञात करनी है। कहाँ की दूरी ज्ञात करनी है, 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से ऊपर से भूमि के किसी बिंदु का अवनमन कोण 30 अंश है। ऊपर से नीचे की तरफ देखने पर उसका अवनमन कोण कितना है, 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है x मीटर में। A, B, C और D। तो त्रिभुज ABC में BC बटे AB बराबर tan 30 अंश, बराबर tan 30 अंश। BC कितना है, 50 बटे x बराबर tan 30 अंश का मान 1/√3। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 50 √3
यानी कि मीनार से जिस बिंदु का अवनमन कोण 30 अंश है उसकी दूरी कितनी है 50√3 मीटर। बी से ए की दूरी 50√3 मीटर है। चौथा नंबर, आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूट करके क्षैतिज तल पर 45 अंश का कोण बनाता है। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर दूरी पर मिलता है तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको पहले भी हम ये सवाल लगा चुके हैं। ये मान लो आपका वृक्ष हो गया, ये टूट करके आगे से झुक गया, झुका हुआ भाग पृथ्वी के तल पर कितने अंश का कोण बनाता है 30 अंश का कोण बनाता है, 45 अंश का कोण बनाता है। जड़ से झुका हुआ भाग, जड़ से झुके हुए भाग के बीच की दूरी कितनी है 10 मीटर। तो हमें वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम h मान लें और ये दूरी x मान लें, ये दूरी इस दूरी के बराबर है, तो टोटल लंबाई हो जाएगी x + h। यहाँ पर लंब भी निकालना है और कर्ण भी निकालना है, ए बी सी और डी। तो त्रिभुज ABC में BC बटे AB बराबर tan 45 अंश, तो h बटे 10 बराबर tan 45 का मान की h बराबर 10 मीटर आ जाएगा। दूसरा, फिर इसी त्रिभुज में AB बटे AC बराबर cos 45 अंश, यहाँ पर हो जाएगा 10 बटे x बराबर cos 45 का मान 1/√2। तो x बराबर हो गया 10√2 मीटर। देखिए पूरे वृक्ष की ऊंचाई क्या है, पूरे वृक्ष की ऊंचाई है x + h। तो वृक्ष की ऊंचाई बराबर x + h 10√2 + 1 ये 10 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा √2 + 1 मीटर। ये हमारे वृक्ष की ऊंचाई आ गई। ठीक है, क्योंकि √2 में इसका मान दे रहा है। आपका कौन सा नंबर सही है, तीसरा नंबर सही है। एक झंडे के लट्टे के पाद से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है। एक झंडे के लट्टे के पाद बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर बिंदु A है, आधार A है, ठीक है A, और PAB बराबर कितना है 60 अंश है। PAB बराबर 60 अंश है। तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपका झंडा हो गया और इससे कितनी दूरी पर, पाद से बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर आपका A बिंदु है, और A बिंदु से PAB बराबर कितना रहता है 60 अंश में रहता है। झंडे की ऊंचाई त्रिभुज ABC में BP बटे AB बराबर 60 अंश। यहाँ पर हो जाएगा h बटे 50 बराबर 60 अंश का मान √3 बटे 1। h बराबर आ जाएगा 50√3 मीटर। झंडे की ऊंचाई बराबर 50√3 मीटर। इसके बाद है सवाल नंबर आपका 6वां। 6वें सवाल में एक्सरसाइज 9A का सवाल नंबर कौन सा 15वां। जो आपका सवाल नंबर 6वां है वही सवाल एक्सरसाइज 9A का सवाल नंबर 15वां है। केवल उसमें से इमारत से नाव का था और यहाँ समुद्र के किनारे स्थित किसी पहाड़ी से देखने पर एक नाव का पहाड़ी की ओर जा रही है, उसका अवनमन कोण 30 अंश है, और यहाँ पर 4 मिनट बाद उसका अवनमन कोण कितना हो जाता है 60 अंश हो जाता है। केवल थोड़ा सा चित्र में बदलाव होगा, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, सेम सवाल में लगाना। वहाँ पर नाव से प्रकाश स्रोत को देखा जा रहा था और यहाँ पर हमें इमारत से किसको देखा जा रहा है, नाव को, या पहाड़ी से नाव को देखा जा रहा है।
मान लो ये आपकी पहाड़ी हो गई, ये नाव हो गई, और इसका अवनमन कोण कितना है 30 अंश है, ठीक है। और 4 मिनट बाद इसका अवनमन कोण कितना हो जाता है 60 अंश हो जाता है, ठीक है। 60 अंश हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक देखो से कितना समय लगेगा, पहाड़ी तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो सवाल तो वही लगाना है, ये आपका 30 है तो ये 30 हो जाएगा, ये 60 है तो ये 60 हो जाएगा। और सेम सवाल आपको 9A लगाना है, ठीक है। 9A का सवाल नंबर 15वां सवाल लगाना है। चलिए अगला सवाल 7वां। एक 80 मीटर ऊंची चौड़ी 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। मतलब 80 मीटर चौड़ी सड़क है और उसके दोनों ओर समान लंबाई, बिल्कुल बराबर लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क की एक बिंदु, बीचम बीच नहीं कह रहा है, बीच मतलब कहीं पर बीच, इन दोनों खंभों के बीच में एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 अंश। अगर बिल्कुल बीचम बीच होता तो कोण दोनों के बराबर होते, लेकिन यहाँ पर कोण अलग अलग है तो दूरी भी कम ज़्यादा है। 60 और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, दोनों चीज़ें ज्ञात करनी है। एक सड़क है जो कि आपकी 80 मीटर चौड़ी सड़क है और एक सड़क के एक ओर खंभा लगा हुआ है, दूसरे ओर खंभा लगा हुआ है। दोनों खंभे क्या है समान है, खंभों की लंबाइयाँ बराबर है। और सड़क के किसी बिंदु से उन खंभों के उन्नयन कोण जो है वो आपके 60 और 30 अंश है, 30 और 60 अंश, ठीक है। तो यहाँ पर सड़क की चौड़ाई AB हो गई, खंभे की ऊंचाई C और D हो गई, ठीक है, C और D। और जिस बिंदु से उस खंभे के शिखर को देख रहा है वो कौन सा बिंदु ले लिया, M बिंदु ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल कितनी है 80 है। ये मान लो x मीटर, ये वाली कितनी बचेगी 80 माइनस x मीटर। और खंभे, इस खंभे की ऊंचाई h है तो इस खंभे की ऊंचाई h है, ठीक है। दोनों खंभों की ऊंचाई समान है। 2 समान खंभों की ऊंचाई बराबर h। 2 समान खंभों की ऊंचाई h, दोनों की ऊंचाई क्या है h है, या दोनों का दोनों समान खंभों की ऊंचाई बराबर h है। और यहाँ पर सड़क के M बिंदु से A की दूरी ये M बराबर x मीटर है तो MB बराबर 80 माइनस x मीटर है। M से B बिंदु की दूरी 80 माइनस x है, M से A बिंदु की दूरी कितनी है x है। तो एक त्रिभुज आपका हो गया AMC में, AMC में यहाँ पर आ जाएगा AC बटे AM, AC बटे AM बराबर tan 60। तो H बटे X बराबर tan 60 का मान √3 बटे 1। तो X बराबर आ जाएगा √3x बराबर हो जाएगा H के। ये हमारा पहला समीकरण तैयार हो गया, ठीक है। दूसरा त्रिभुज NBD में BD बटे MB बराबर tan 30। ये हो जाएगा H बटे 80 माइनस x बराबर tan 30 का मान 1 बटे √3। तो √3h बराबर 80 माइनस x, ये हमारा समीकरण दूसरा हो गया। तो समीकरण 1 में किसका मान निकला है, h का मान निकला है, क्योंकि हमें h भी निकालना है और x भी निकालना है। तो समीकरण 1 का मान समीकरण नंबर किस में रखते, 2 में रखते। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से
यहाँ पर √3 और h की जगह पे कितना लिखना है, √3x, √3x बराबर 80 माइनस x। तो 3x बराबर 80 माइनस x, तो 3x बराबर 3x प्लस x बराबर 80, 4x बराबर 80, तो x बराबर 80 बटे 4, x बराबर 20। एक खंबे से m की दूरी जो है वो कितनी निकल आई, 20। am बराबर 20 मीटर और bm बराबर हो जाएगी 80 माइनस x की, 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर। मतलब सड़क की एक बिंदु से 60 मीटर की दूरी है और सड़क के दूसरे बिंदु से 20 मीटर की दूरी है। फिर इसके बाद हमें निकालना है खंबे की ऊंचाई। तो खंबे की ऊंचाई समीकरण 1 में x का मान रखो, समीकरण 1 में x का मान, तो √3x बराबर h के है, √3 इंटू 20 बराबर h के, तो h बराबर आ जाएगा 20 √3। गुणा करना तो गुणा कर सकते हो, 20 इंटू 1.732, 0 4 6 14 2 और 3, h बराबर 34.64 मीटर। तो खंबे की ऊंचाइयाँ जो है वो 34.64 है और खंबे एक खंबे से सड़क के उस बिंदु की दूरी 20 है और बी खंबे से सड़क के उस बिंदु की दूरी 60 मीटर है। इसके बाद अगला 8वां सवाल है, एक नहर के एक तट पर, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर धरित खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। जी आपकी नहर हो गई, ठीक है, नहर का एक तट ये हो गया और एक तट ये हो गया। ये नहर की चौड़ाई हो गई, चौड़ाई माने नहर का एक तट उस तरफ एक तट इस तरफ। मान लो जैसे जमुना जी का एक तट उस तरफ और एक तट इस तरफ, ठीक है। और जमुना जी के दूसरे तट पर क्या खड़ा हुआ है, मीनार यानी टावर खड़ा हुआ है। कौन सा टावर खड़ा हुआ है, टीवी टावर। तो इस तट पर मान लो ये आपका टीवी टावर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है एक टीवी टावर खड़ा हुआ है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट से, एक तट पर तो टीवी टावर हो गया, दूसरे तट से उस टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितने अंश है, 60 अंश है। यहाँ से 60 अंश है, ठीक है। चित्र भी दर्शा रहा है, चित्र भी बना हुआ है। फिर इसके बाद कह रहा है इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, मतलब इस तट से, अब चूंकि नहर में तो आप जा नहीं सकते हो, है ना, और ये भी नहीं पता है कि नहर है कि नहीं, तो यहाँ पर नहर में नहीं आओगे, तो दूसरे तट के इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर मतलब पीछे की तरफ हटना, जहाँ पे आप खड़े हो उससे पीछे की तरफ हटना है। तो 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित अन्य से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। जैसा कि आकृति में टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई दोनों ज्ञात करनी है। तो इस टावर से हम 20 मीटर दूर हट गए, यहाँ से 20 मीटर चले, तो 20 मीटर चलने के बाद जैसे मान लो या तो मीनार है, इस मीनार के आधार से कह रहा है, पाद बिंदु से कह रहा है, ये आधार से उसी टावर का जो उन्नयन कोण है वो आपका कितना है, 30 अंश है। नहर की चौड़ाई, ये नहर की चौड़ाई हो गई और ये टावर की ऊंचाई हो गई। यहाँ पर टावर की ऊंचाई बराबर h, नहर की चौड़ाई बराबर x मीटर। तो पूरी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 20 प्लस x मीटर, ये पूरा हो जाएगा। ये 20 से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, x है, टोटल हो जाएगी 20 प्लस x। A, B, C और D। तो माना टीवी टावर की ऊंचाई बराबर
एच मीटर, नहर की चौड़ाई बराबर एच मीटर, दोनों ज्ञात करनी है। माना टीवी टावर की ऊंचाई एच है और नहर की चौड़ाई एक्स है, तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में बीसी बटे एबी, बीसी बटे एबी बराबर tan 30 अंश, तो एच बटे 20 प्लस एक्स बराबर 1/√3, तो यहाँ पर हो जाएगा √3h बराबर 20 प्लस एक्स। मान दोनों के निकालने हैं, चाहे यहाँ पे x का मान निकाल लो चाहे y का h का मान निकाल लो। तो इसको सब ले आओ, √3h माइनस 20 बराबर x की, ये हमारा फाइनल समीकरण होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा त्रिभुज डीबीसी में BC बटे DB बराबर tan 60 अंश, यहाँ पर हो जाएगा h बटे x बराबर tan 60 अंश का मान √3 बटे 1, तो यहाँ पर √3x बराबर किसको हो जाएगा h की, यहाँ पर दूसरा समीकरण बन गया। दूसरे समीकरण में x का मान निकला हुआ है और पहले समीकरण में x का मान निकला हुआ है, चाहे जिसको जिस पे रख दो। तो समीकरण एक में समीकरण 2 से, तो √3h माइनस 20 बराबर x, और x की जगह कितना लिखना है, x की जगह पे, तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, तो या तो फिर h का मान रखो। समीकरण 1 में समीकरण 2 से, यहाँ पर हो जाएगा √3h, h की जगह पे लिखना है हमें कितना, √3h और माइनस 20 बराबर x के, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 20 बराबर x के, तो 3x माइनस x बराबर 20, तो 2x बराबर 20, तो x बराबर आ गया 20 बटे 2x बराबर 10 मीटर। नहर की चौड़ाई 10 मीटर आ गई। समीकरण 1 में मान रख दो, x का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में x का मान रखोगे तो √3h माइनस 20 बराबर x की जगह पे आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो समझ लो √3h बराबर 10 प्लस 20, तो h बराबर 30 बटे √3 का सहयोगी गुणा कर लो, h बराबर 30 √3 बटे 30, h बराबर 10 इंटू 1.732, h बराबर आ जाएगा 17.32। तो टावर की ऊंचाई 17.32 मीटर है और नहर की जो चौड़ाई है वो आपकी कितनी है, 10 मीटर है। लिख देंगे नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर और टीवी टावर की ऊंचाई बराबर 17.32 मीटर। तो यहाँ पर टीवी टावर की लंबाई और नहर की चौड़ाई दोनों है। सवाल नंबर 9, 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर के 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। और यहाँ पर गुब्बारा दे रखा है 1.2 मीटर ऊंची लड़की, ये लड़की 1.2 मीटर ऊंची लड़की और कितने मीटर ऊंचे, यहाँ से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक गुब्बारा होगा जमीन से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर गुब्बारा। उस समय उस लड़की के आंख से
आंख से, नीचे से नहीं, अगर पैर से होता तो पूरा बन जाता, आंख से, आंख माने ऊपर जाएगी, और आंख से उस गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है। लेकिन कुछ समय बाद उसी गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना हो जाता है 30 अंश हो जाता है, घटता है। तो गुब्बारा इस तरफ नहीं आ रहा, गुब्बारा किस तरफ जा रहा है, उस तरफ को जा रहा है, ठीक है, दूरी बना रहा है। अब गुब्बारा यहाँ पर, तो इस गुब्बारे का जो उन्नयन कोण है वो आपका कितना हो गया 30 अंश हो गया, लेकिन ऊंचाई वही की वही है 88.2 मीटर, पूरी ऊंचाई। यहाँ जमीन से लेकर के गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है 88.2, लेकिन लड़की की आंख जहाँ तक है वहां से गुब्बारे की ऊंचाई हमारी कितनी होगी, पहले वो लिखा लो, क्योंकि ये आपका 1.2 है, तो यहाँ से भी 1.2 हो जाएगा, यहाँ से भी 1.2 हो जाएगा, इसके ऊपर का भाग निकालना है, ठीक है। ए बी सी डी और ई, ठीक है। तो लड़की के आंख या लड़की की ऊंचाई के बाद गुब्बारे की ऊंचाई, शेष गुब्बारे की ऊंचाई मान लो, चाहे शेष गुब्बारे की ऊंचाई, यहाँ से बी सी की बता, बी सी बराबर यहाँ पर कर रहे एफ जी और एच, ठीक है। तो बी सी बराबर सी जी जी सी माइनस जी बी, ये हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2 बराबर हो जाएगा 87 मीटर। ये आपके ऊपर की ऊंचाई 87 मीटर है, और अगर यहाँ से 87 मीटर है तो ये वाली की ऊंचाई आपकी कितनी हो जाएगी 87 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम कितनी मान लें x मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मान लें y मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक गुब्बारे की चलेगी दूरी ज्ञात करनी है, y का मान ज्ञात करना है, तो टोटल लंबाई हो जाएगी x प्लस y मीटर, ठीक है। जब G से लेकर के C तक की लंबाई कितनी है 88.2, जबकि B से C तक की दूरी कितनी है 87 मीटर, तो इतनी दूरी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो त्रिभुज ABC में BC बटे AB बराबर tan 60, तो 87 बटे x बराबर tan 60 का मान √3 बटे 1, तो यहाँ पर √3x बराबर 87, तो x बराबर 87 बटे √3, ठीक है। इसके बाद दूसरा त्रिभुज ADE में DE बटे AD बराबर tan 30, यहाँ पर 87 बटे x प्लस y बराबर tan 30 का मान 1 बटे √3, तो x प्लस y बराबर आ जाएगा 87√3। ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा, और पहले समीकरण में किसका मान रख दें x का मान रख देंगे। तो समीकरण 1 में x का मान, तो x की जगह पे आ जाएगा 87 बटे √3 प्लस y बराबर 87√3, तो y बराबर 87√3 माइनस 87 बटे √3 क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाए, तो यहाँ पर √3 अब 3 का गुणा करोगे तो 23, तो ये 24 2 26 माइनस 87, तो y बराबर आ जाएगा 11 में 7 गए 4, यहाँ पे बचे 5, 15 में से 8 गए 7, यहाँ पे बचा 1 बटे √3 का सहयोग में गुणा कर दो, y बराबर हो जाएगा 174 √3 बटे 3, 3 15 3 24, y बराबर 58 √3 मीटर। यानी कि गुब्बारे को A की B से B बिंदु पर था, और B बिंदु से किस बिंदु पर D बिंदु तक जाने में या उसको दूरी तय करने में उसे कितना लगा
58√3 मीटर की दूरी तय करनी पड़ी है। जो 60 अंश से उसका कोण कितना अंश हो गया, 30 अंश हो गया। 60 अंश के कोण से 30 अंश के कोण पर जाने पर उसकी कितनी दूरी चलनी पड़ी, 58√3 मीटर। ठीक है, अगर इसका मान रखना चाहो तो मान भी रख सकते हो। 3 का मान 1.732 का गुणा किससे कर देंगे, 58 से कर देंगे तो दशमलव में निकल आएगा। तो यहाँ पर अंतिम सवाल जो आपका 10वां सवाल है, एक्सरसाइज 9A का पुनः वही सवाल है, 15वां सवाल। और आपका एक्सरसाइज 9B का 6वां सवाल। ठीक है, और 6वें सवाल की सेम संख्या बनानी है। यहाँ पर एक मीनार है, मीनार पर खड़ा हुआ व्यक्ति एक कार को, एक सड़क पर कार को देखता है और कार का अवनमन कोण जो है वो 30 अंश है, लेकिन 6 सेकेंड बाद उस कार का अवनमन कोण कितने अंश हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक कार को पहुँचने में कितना समय लगेगा, तो ये दूरी से आपकी वही है, 4 मिनट का समय लग रहा था, ये 2 निकला था, ये 6 है तो ये 3 निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस सवाल में 3 बार दे रखा है। 9A में 15वां सवाल है, 9B का 6वां सवाल है और 9B का ये आपका 10वां सवाल है। और एक सवाल आपके पास उदाहरण में दे रखा है, एक ही सवाल आपके पास 4 बार दिया हुआ है।